देख रहे हैं स्त्री वाणी और प्रस्तुत है हिंदी साहित्य जगत की ताज़ा खबरें पारुल बंसल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान को दिया गया बिस्मिल्लाह खान स्मृति पुरस्कार। ऋषिकेश सुलभ को मिला बिहार सरकार का रेणु पुरस्कार, जबकि वंदना राग को मिला महादेवी पुरस्कार 23 तारीख को मुख्यमंत्री देंगे। परंतु विश्वनाथ त्रिपाठी तथा आनंद कुमार स्वास्थ्य कारणों से समारोह में अनुपस्थित रहेंगे। सुरेश ऋतुपर्ण, प्रताप सहगल, ओम निश्चल और राधेश्याम तिवारी को मिला रामदरस जन्मशती सम्मान। अब्दुल बिस्मिल्लाह का 75वां जन्मदिन मनाया गया। प्रेम जन्मेजय, देवमणि पांडे तथा स्त्री दर्पण की रीता दास राम को मिला महाराष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार। मोहम्मद आरिफ को मिला भारती देवी ओम प्रकाश मालवीय सम्मान। विद्यापति के साहित्य, संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में चर्चा आयोजित की गई। पूर्णिया की आम जनता द्वारा एयरपोर्ट का नाम फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखने की मांग। नंदकिशोर आचार्य ने दिल्ली में डॉक्टर नगेंद्र स्मृति व्याख्यान दिया एवं 23 अगस्त को वे हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान भी देंगे। संतोष कुमार चतुर्वेदी की पुस्तक उम्मीद से बनते हैं रास्ते पर हुई परिचर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान को कल बिस्मिल्लाह खान स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित एक समारोह में अमजद साहब को यह सम्मान दिया। याद है, बिस्मिल्लाह खान नाम से आयोजित समारोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित बनारस घराने की सोमा घोष का गायन हुआ और बिस्मिल्लाह खान एवं जाकिर हुसैन ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी तथा प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर आनंद कुमार को 23 अगस्त को उनकी उपस्थिति में बिहार सरकार का राजेंद्र शिखर सम्मान और जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। राजेंद्र शिखर सम्मान 6 लाख रुपए का है, जबकि कर्पूरी ठाकुर सम्मान 4 लाख रुपए का। ये दोनों स्वास्थ्य कारणों से समारोह में अनुपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 लोगों को राजभाषा विभाग के पुरस्कार प्रदान करेंगे। 5 लाख रुपए का अंबेडकर नौकरशाह लेखक जियालाल आर्य को मिलेगा, जबकि 4 लाख का नागार्जुन सम्मान महेंद्र मधुकर, रेणु सम्मान ऋषिकेश सुलभ को तथा 4 लाख का बीपी मंडल पुरस्कार नई धारा के संपादक डॉक्टर शिव नारायण को, जबकि साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव को 1 लाख का बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार मिलेगा। चर्चित कथाकार वंदना राग को महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया जाएगा, जो 1 लाख रुपए का है। के सिंह को 1 लाख रुपए का, मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रसिद्ध कथाकार मोहम्मद आरिफ को गत दिनों इलाहाबाद में भारती देवी ओम प्रकाश मालवीय सम्मान दिया गया। निर्णायक मंडल में अनामिका, रणेंद्र, रामायण राम, राकेश बिहारी शामिल हैं। श्री राकेश बिहारी ने ठीक कहा कि मोहम्मद आरिफ की कहानियों की सादगी सबसे बड़ी ताकत है। हाथ में तलवार लिए बिना कत्ल करने की कला उन्हें अपनी पीढ़ी में सबसे अलग और खास बनाती है। मुझे खुद भी यह बात प्रीतिकर लगती है कि उनकी कहानियों में कहानी इतर उपकरणों का इस्तेमाल शून्य के बराबर होता है। काव्यात्मक या नाटकीय गद्य के झाड़ फानूस वे नहीं लगाते। प्रख्यात कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने कहा कि संस्कृतियां हिंदू या मुसलमान नहीं होती, वे भौगोलिक होती हैं, किसी इलाके या जगह की संस्कृति होती है। जैसे भाषा का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, वैसे ही संस्कृति का भी नहीं होता। वे अपने 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उनके संस्मरणों की किताब स्मृतियों की बस्ती का लोकार्पण भी हुआ। कार्यक्रम में आलोचक व आलोचना पत्रिका के संपादक प्रोफेसर संजीव कुमार तथा द वायर उर्दू के संपादक फयाज अहमद वजी ने अब्दुल बिस्मिल्लाह से संवाद किया। वहीं तसनीफ हैदर और रंगकर्मी अध्यापक नेहा राय ने उनकी कृतियों के चयनित अंशों का पाठ प्रस्तुत किया। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय द्वारा महाकवि विद्यापति की स्मृति में 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन 20, 21 और 22 अगस्त को होना निश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यापति साहित्य के विविध आयामों के मद्देनजर साहित्य, संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में चर्चा आयोजित की गई। वक्ताओं का कहना था, विद्यापति किसान राग से लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन अपूर्व लोक सौंदर्य के कवि विद्यापति को
फुटकल खाते में डालने वाले रामचंद्र शुक्ल को अंदाजा नहीं होगा कि एक दिन वे विभेदकारी और अभिजात आलोचक होकर कोर्स बुक के किले में बंद हो जाएंगी। उनका कहना था, शिव और गंगा तथा कृषक संस्कृति की धुरी बना देने वाले विद्यापति आज भी मिथिला, बंगाल, नेपाल और असम के लोककंठ में विलंबित किसान राग बनकर उदात्त आनंद का ज्वार भर रहे हैं। जब तक कृषक समाज है, विद्यापति अपने गीतों से बहुआयामी त्रासदियों और कुरूपताओं का समाधान करते रहेंगे। हिंदी के अप्रतिम कथाकार रेणु के प्रशंसकों ने अपने प्रिय लेखक के नाम पर पूर्णिया में एयरपोर्ट के नामकरण की मांग सरकार से की है। रेणु जी ने अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से निश्चित रूप से पूर्णिया का नाम वैश्विक स्तर पर लाने का काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सर्वविदित है। रेणु के छोटे बेटे व कथाकार दक्षिणेश्वर राय ने कहा है कि अगर पूर्णिया का नाम आम नागरिक उनके नाम से पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं तो मैं पहले आम नागरिक होने की हैसियत से व बाद में रेणु का पुत्र होने के नाते उनके साथ हूँ। यह सम्मान सिर्फ रेणु का नहीं होगा बल्कि कोसी जनपद के समस्त नागरिकों का होगा। मेला आंचल के डाकदार बाबू अर्थात पूर्णिया के देवतुल्य डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, छात्र, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, कलाकार, मजदूर, किसान का होगा। इसमें सिर्फ रेणु का मान नहीं बढ़ेगा बल्कि भारत व बिहार सरकार का सम्मान आम लोगों में ज्यादा बढ़ेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कला विभाग द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में स्मारक व्याख्यान कल 22 अगस्त को दिल्ली में किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य विषय आचार्य द्विवेदी का संस्कृति चिंतन है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य यह व्याख्यान देंगे। अध्यक्षता राम बहादुर राय करेंगे। स्वागत एवं परिचय प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में नंद किशोर आचार्य ने डॉक्टर नगेंद्र स्मृति व्याख्यान दिया। 10 वर्ष के बाद यह समारोह हुआ। इस अवसर पर कुलपति योगेश सिंह और हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा सिंह ने समारोह को संबोधित किया। हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा 10वां राष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह 31 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में हिंदी के 26 साहित्यिक विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम जन्मेजय, गजलकार देवमणि पांडे को जीवन गौरव सम्मान दिया जा रहा है, जबकि कवित्री डॉक्टर रीता राम को साहित्य भूषण सम्मान दिया जा रहा है। इस समारोह में साहित्य क्षेत्र की कुल 14 महिलाएं सम्मानित की जा रही हैं। इलाहाबाद में पुस्तक परिचर्चा आयोजित की गई। संतोष कुमार चतुर्वेदी की कविताएं अनुभव से रचित कविताएं हैं। ये नगण्यता की ओर जाते हैं। पासंग कविता एक विषमता और असमानता के विरुद्ध कविता है। समय की जो सबसे छोटी इकाई सेकंड है वही भीमकाय समय को रचती है। नगण्यता की अहमियत क्या है यह खूब समझते हैं। उपरोक्त बातें वरिष्ठ कवि हरिश्चंद्र पांडे ने अभिव्यक्ति के तत्वावधान में संतोष कुमार चतुर्वेदी की किताब उम्मीद से बनते हैं रास्ते पर बाल भारती स्कूल में आयोजित परिचर्चा में अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए कही। विवेक निराला ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संतोष चतुर्वेदी उपेक्षित और अनदेखे विषयों पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिखते हैं। इस संग्रह से गुजरते हुए नैतिक रिश्तों की टूटन को देखा जा सकता है। संध्या नवोदिता ने कहा कि ये संग्रह उदारीकरण के पहले और बाद का एक तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित करता है। संतोष जी की कविताएं स्मृतियों की धारा में पीछे लौटा ली जाती हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में संतोष चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम में रामजी राय, हितेश सिंह, अनिल रंजन भौमिक, सुरेंद्र राही, मनोज पांडे, शैलेश श्रीवास्तव, प्रेम शंकर सिंह, पंकज मिश्र, नीरज राय आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार समाप्त। जय हिंद। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। नमस्कार, शुभ संध्या। समाचार संकलन अरविंद कुमार।